बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। दरअसल देश जिसकी आबादी का अधिकतर हिस्सा गांव में रहता है, मगर देश और दुनिया की खबरों के आपाधापी के बीच में गांव, खेत, खलियान से जुड़ी हुई वो तमाम खबरें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। इसलिए R9 टीवी पर अगले आधे घंटे उन तमाम खबरों से आप रूबरू होंगे जिनसे सरोकार गांव से जुड़े हुए लोगों का और सरकार से है। बुलेटिन की शुरुआत जालौन से आई हादसे की खबर से करते हैं। 5 बच्चे हादसे का शिकार हो गए, जहां पर 5 बच्चे जालौन के अंदर नहर में डूब गए। जालौन में नहर किनारे दरअसल ये लोग लकड़ी काट रहे थे। 5 बच्चों का पैर नहर में फिसल गया और सभी के सभी नहर में डूब गए। पास से निकल रहे राहगीर ने डूबते हुए बच्चों को देख करके 3 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 2 बच्चियां नहर के तेज बहाव में बह गई। सूचना के बाद में मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंची पुलिस बच्चियों को ढूंढने में इस वक्त लगी हुई है। वहीं पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए गांव वालों के साथ में NH-27 पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस गांव वालों को जाम लगाने से रोकती रही। इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि गोताखोरों की मदद से बच्चों को लगातार बचाने का, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। नहर के पानी को नाले में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से अगले कुछ घंटों में नहर का पानी कम हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से भी गोताखोरों को बुलवाया जाएगा, मगर जिस तरीके से इस नहर में 5 बच्चे डूबे हैं, हालांकि शुरुआत में अच्छी किस्मत रही उन 3 बच्चों की जिनको राहगीरों ने देखा और उन्हें बचा लिया, मगर अभी भी 2 बच्चे लापता हैं जिनकी तलाश इस वक्त जारी है। आइए सुनते हैं इस हादसे को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, गांव वाले क्या कह रहे हैं, परिजन किस किस्म का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ है यहाँ पे? आप लोग काहे के लिए आए थे यहाँ पे? बेसम काटने आए थे। कितने लोग थे आप लोग? अच्छा, फिर क्या हुआ? पैर फिसल गया था बचाने गए थे। अच्छा, पैर फिसल गया था तो आप लोग सब लोग चले गए थे नहर में? हाँ। फिर अभी आप लोगों को कैसे बचाया गया? एक आदमी आया। अच्छा, तो अभी कितने लोग उसमें डूब गए? 2। कौन थे वो आपके? हमारे सहयोगी जालौन से सुशील फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, ये हादसा हुए अब तक कई घंटे हो चुके हैं। जिन 2 बच्चों की तलाश की जा रही थी, क्या अब तक कोई सुराग उनका लगा? गोताखोरों की मदद से प्रशासनिक स्तर पर वहां पर अभियान चल रहा है, कोई कामयाबी मिल सकी? जी जब्बार, मैं बता दूं कि जो पूरा मामला है वो एक थाना क्षेत्र के इंगोई खुर्द गांव का है, जहां पर जो एक ही परिवार के 5 बच्चे थे वो लकड़ियां तोड़ने के लिए नहर के पास गए हुए थे। तभी अचानक उनका पैर फिसल जाने के चलते 5 बच्चे जो है वो नहर में डूब गए। तभी वहां से पास से ही गुजर रहे राहगीर ने देखा कि बच्चे डूब रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल नहर में उतरकर बच्चों को बचाने का प्रयास किया। 3 बच्चों को तो उनके द्वारा बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 2 बच्चियां जो थी वो नहर के तेज बहाव के कारण पानी में बह गईं। लगातार कई घंटों से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नहर के पानी को भी एक नाले में डाला गया है, जिससे कि नहर का जो जल स्तर है वो कम हो सके और बच्चियों का पता लगाया जा सके। लेकिन अभी जो हाल की सूचना आ रही है तो उसमें ये है कि बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। गोताखोर जो बुलाए गए थे उनके द्वारा झाड़ियों के बीच से बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जो अभी ताजा अपडेट है उसमें बच्चियों के शव मिल चुके हैं। जी जब्बार। चलिए सुशील, शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। और उधर खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके सहारनपुर के आपूर्ति विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सहारनपुर से खबर, एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिला पूर्ति विभाग ने अपने रजिस्टर में मृतक दिखा करके राशन देने से मना कर दिया। ये लापरवाही है किस तौर पर सामने आई कि वो शख्स जो कि जिंदा है आपके सामने, इस शख्स को वहां पर रजिस्टर में मृत घोषित कर दिया गया। बुजुर्ग व्यक्ति कई वर्षों से राशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको बताया कि पूरा मामला थाना बेहट क्षेत्र के गांव पाजाराण का है, जहां पर
एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम अख्तर बताया जा रहा है, पिछले 1 वर्ष से राशन डीलर के यहां पर राशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, मगर राशन डीलर ये बात कह करके इन बुजुर्ग को वापस लौटा देता है कि आपका नाम रजिस्टर में मृत घोषित है और ऐसे में आपको राशन नहीं दे सकते हैं। 1 साल हो गए। जरा सोचिए कि 1 साल से ये बुजुर्ग शख्स दर दर भटक रहा है और उस दरवाजे पर जाकर के मन्नत समाजत कर रहा है, मदद की फरियाद कर रहा है ताकि उसको राशन मिल सके, मगर रजिस्टर जिसके अंदर इसे मृत घोषित किया गया, अभी तक रजिस्टर को ठीक नहीं किया जा सका है। सवाल यह है कि आखिर ये लापरवाही, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत किस स्तर पर, कहां, किस अधिकारी से हुई, और अगर ऐसा हुआ तो अब तक 1 साल बीत जाने के बावजूद ये दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, और ऐसे में उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिन लोगों की वजह से यह लापरवाही हुई है, जिन लोग इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हैं। कोरोना महामारी को लेकर के अपना घर बार छोड़ करके आए मजदूर घर लौटने को मजबूर हैं, और ऐसे में प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी के लिए सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का असर भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिलने लगा है और वो निःशुल्क राशन का फायदा भी उठा रहे हैं। कुशीनगर के कस्या विकास खंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की हकीकत जानने के लिए R9 की टीम कोडवा दिलीप नगर गांव में पहुंची। इस गांव की अधिकांश आबादी बेहद गरीब है, जिनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया मजदूरी ही है। लॉकडाउन के दौरान अभी तक 259 मजदूर गांव वापस आए हैं, जिन्हें गांव के स्कूलों में क्वारंटीन किया गया है। गांव में संचालित सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाला राशन इनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। हालांकि अभी गांव में विकास कार्य बाधित है, लेकिन स्वीकृत कार्यों में मास्टर रोल जारी होने से कुछ विकास कार्य जारी हैं, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। हमारे ग्राम सभा में 261 के लमसम में प्रवासी मजदूर आए हैं। कुछ लोग स्कूलों में अलग अलग कमरे में अपना क्वारंटाइन कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने भवन में क्वारंटाइन कर रहे हैं। सर गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद में हम वहाँ बालू का काम कर रहे थे, और लॉकडाउन की वजह से बालू का आना बंद हो गया गाड़ी का, तो वहीं पे बैठे थे। फिर किराए के लिए हम लोग खाने के लिए नहीं था, किराया नहीं था, तो फिर साइकिल उठाए, साइकिल से वहाँ से चले आए। सर 20 किलो चावल मिलल बा और 1 किलो चावल पैसा कितना लगा? फ्री में मिलल बा। अब बात करते हैं इसी विकास खंड के धुरिया गांव की, जहां लोगों में कोरोना को लेकर के जबरदस्त जागरूकता है। लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसका नजारा सहज जन सेवा केंद्र पर देखने को मिला, जहां पैसे लेने आए लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर पैसे ले रहे हैं। गांव के विकास और रोजगार की बात करें तो 2 दिन पहले तक गांव में मनरेगा के तहत काम हो रहा है। हालांकि गांव में बने क्वारंटीन सेंटर का हाल बदहाल है। बाहर से आए प्रवासी मजदूर यहां की बद इंतजामी से काफी नाराज हैं। मनरेगा था तो उसमें से सर हमने 5-7 लोगों को जॉब दिया है। क्या हो रहा है? किस तरह का काम हो रहा है? इसमें मिट्टी काम हो रहा है, चक रोड पे मिट्टी भराई काम। आज क्यों काम हो रहा है? आज एक जैसे जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था उस पे काम समाप्त हो गया है, और नए प्रोजेक्ट के लिए सर जो मस्ट्रोल होता है वो मस्ट्रोल न मिलने के कारण जैसे उसके लिए आवेदन दिया गया है ब्लॉक से। जैसे मस्ट्रोल कल मिल जाएगा, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रात में, दिन में तो हम लोग खैर पेड़ के छांव में रह लेते हैं, लेकिन रात में छत पे सोते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कोई कीड़ा वीड़े का डर रहता है। अभी 2-3 दिन पहले एक सांप मारा गया है, वो जो रूम में बंद है, 2-3 दिन पहले, और फिर आज भी 3 सांप मारा गया है। हर जगह से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, और रहने खाने पीने का कुछ भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या अपने गांव में ही रोजगार मिलना है, जिससे अपना सब कुछ छोड़कर आए मजदूरों के दर्द पर कुछ मरहम लग सके। हालांकि योगी सरकार की इन योजनाओं का लाभ मजदूरों को मिलना शुरू हो चुका है, और वो भी अब अपना घर छोड़कर जाने को तैयार हैं। मनीष मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
कोरोना से देश भर में लगातार फैल रहे संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राहत पैकेज का ऐलान करने में जुटी है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे राहत पैकेज गांवों तक पहुंच भी रहे या नहीं, इसकी पड़ताल हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के शाह गांव में जाकर के किया। इस गांव में आसपास के राज्यों से अभी तक करीब 1000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। इन मजदूरों को क्वारंटीन भी किया गया है। साथ ही मनरेगा के तहत दिए जा रहे मजदूरी के काम के लिए मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत दी जाने वाली 201 रुपये मजदूरी सभी के खातों में आ रही है। इसके साथ ही गांव में राशन मिलने में भी मजदूरों को कोई समस्या नहीं आ रही है। आपको सुनवाते हैं जब वहां पर R9 टीवी की टीम पहुंची, किस किस्म से असर इन तमाम योजनाओं का जमीनी स्तर पर दिख रहा है। एक सरकारी क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सरकारी क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ का एक प्राथमिक विद्यालय है जिसको अभी बंद होने की वजह से इसको एक स्थायी क्वारंटीन सेंटर के तौर पे विकसित किया है जिला प्रशासन ने। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे करीब 100 के आसपास जो बाहर अप्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए मौजूद हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात अगर लाइट की करें तो लाइट कुछ कमरों में लाइट की सप्लाई नहीं है। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि जो खाना है इनको वो बाहर से ही अपने घरों से ही आता है। केवल एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने इनको यहाँ पर रोक रखा है और ये 15 दिन यहाँ रहने के बाद अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ मनरेगा योजना के तहत जो काम हो रहा है, चक्रोड है एक, इस चक्रोड की पुराई का काम चल रहा है। जितने भी मजदूर हैं इसमें बराबर संख्या है। कुछ महिलाएं उसमें शामिल हैं जो, और कुछ पुरुष, जिसमें आप देख सकते हैं ये नई चक्रोड है जिसकी पुराई चल रही है और इसका बाकायदा इनको भुगतान भी किया जा रहा है। 201 रुपये मजदूरी मिल रही है इसकी और ये दिन में काम होता है, दो शिफ्टों में ये काम होता है, सुबह और शाम को। ये हमारे साथ देखिए यहाँ मेट मौजूद हैं जो ये काम करा रहे हैं। ये पंचायत रोजगार सेवक है। इनसे आइए जानते हैं कि आखिर कैसे क्या काम करा रहे हैं, कैसे काम करा रहे हैं ये। अब ये सर जो है पहले इसका एस्टिमेट बनवाया जाता है, इसके बाद ये पास होता है, फिर इसके बाद डिमांड लगाते हैं लेबरों की। लेबर हमसे मांग करते हैं काम की। जो बाहर ही लेबर आ रहे हैं वो भी इसमें है? जी जी जी। कितने लेबर अभी काम कर रहे हैं? इस समय 5 है इसमें। अब इस वक्त क्वारंटाइन जैसे पूरा होगा वो लोग आएंगे हमारे पास, हमसे काम मांगेंगे, उनको हम नया जॉब कार्ड बना के, जिसके जॉब कार्ड नहीं बने उनको तुरंत काम देंगे। कितने दिन से काम चल रहा है ये? जो है 10 रोज से काम चल रहा है। पहले जो है दूसरी जगह चला, अब इसमें जो है 4 रोज से काम चल रहा है। देखिए इनका साफ कहना है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पहले होम क्वारंटाइन किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल होती है। उसके बाद जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं उनके जॉब कार्ड उनको उसी के तहत काम मिलता है। नहीं, जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हो उनको नए जॉब कार्ड तत्काल प्रभाव से बनाए जा रहे हैं और उनको काम दिया जा रहा है। फतेहपुर से R9 टीवी के लिए। गोरखपुर जिले में ग्रामीण इलाकों के प्रधान सरकारी योजनाओं से लोगों को उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनको उसके फायदे से मरहूम कर रहे हैं। ये जानकारी तब मिली जब गांव में पहुंच करके हमारी टीम ने इन गांव में महामारी के संकट काल में लोगों तक पहुंचा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैसे ये लोग उन तमाम योजनाओं से महरूम हैं। गोरखपुर के आसपास बसे गांव में हमारी टीम ने पहुंच करके जब लोगों से बातचीत की तो जाना कि बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच नहीं रहा। जब हमने ग्राम प्रधान से इस बारे में बात की तो उन्होंने सभी सुविधाएं पहुंचाने की बात कही और ये कहकर के पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अपने करीबी लोगों पर उनकी मदद करने का, सुविधा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं कोरोना काल में इस गांव में बाहरी प्रदेशों से लौट रहे मजदूरों के क्वारंटीन उनको तो किया गया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को खाना, साफ पानी जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों से उनकी परेशानियां उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले हम जानेंगे जो बाहर से श्रमिक आए हुए हैं और क्वारंटीन किए गए हैं उन्हीं से। आपको गांव के प्रधान जी खाना वाना दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। हा? कुछ नहीं मिल रहा है। प्रधान जी ने कोई संसाधन आपको नहीं दिए? नहीं दिए हैं। हा? नहीं दिए हैं। आप इसकी शिकायत किसी से किए? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए? नहीं किए हैं। नहीं किए। अभी आपने देखा कि जो क्वारंटीन किए गए हैं, कितने लोग हैं क्वारंटीन में? 3 आदमी लोग हैं। 3 आदमी। इन लोगों को न भोजन मिल रहा है न कोई प्रधान द्वारा सुविधा दी जा रही। आइए गांव में और लोगों से जानते हैं कि मनरेगा का काम, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित जो इस समय लॉकडाउन में राशन वितरण का काम चल रहा है, किस तरह से लोगों को मिल रहा है, किस तरह से नहीं।
हकीकत तभी जानकारी मिलेगी जब गांव के लोगों के बीच में हम पहुंचेंगे। आइए चलते हैं। जो बाहर से श्रमिक आए हैं उनसे मनरेगा का काम कराया जा रहा है कि नहीं? हाँ? आखिर मनरेगा का काम कौन कर रहा है? बाहर ही कर रहे हैं। अब जो बाहर के गांव के हैं पहले के मनरेगा के जो मजदूर वही काम कर रहे हैं। बाहर इन लोगों से कोई काम नहीं कराएगा। ये सब लोग से हम तो जानते सीधे भोजन नहीं देता क्या चीज? भोजन तो किसी को नहीं मिल रहा है, पूछ लीजिए सामने है, भोजन नहीं मिल रहा है। घर से आता है, घर से आता है ये लोग का भोजन ये लोग के घर से आता है। घर से आता है। हाँ, चाय नाश्ता जो भी है ये लोग के घर से आता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मिला तो बीच में बंद हो गया, लेके फिर हो गई बा। अच्छा, सरकार जो योजना देती है प्रधान आप तक पहुँचाता है? अरे जरूर आवता। अरे जरूर आवत नहीं बा, आवता कि नहीं आवता ये बताइए। अरे जो नाव पड़ल बा आवता, जो नहीं पड़ल बा नहीं आवता। यानी आप लोग सरकार की योजनाओं से मरहूम है, दूर है, मिल नहीं पा रहा है। मिला था जो जानकारी होता वह मिल पाता, जो नहीं जानकारी तो नहीं मिल पाता। क्वारंटीन है उन लोगों का कहना है, न उनको खाना आप द्वारा दिया जा रहा है। हमारे द्वारा नहीं देना है, आप तहसीलदार से बात कर लीजिएगा। आपको तो जानकारी नहीं है यार। जो भी व्यवस्था है सब वहाँ से है, तहसील से है। प्रधानों के प्रति अगर कोई आदेश है तो आप दिखाइए कि जो लोग विद्यालय में उनको भोजन व्यवस्था सब कुछ अगर प्रधान के जिम्मे है तो कोई भी आदेश हमको जियो आप लोग अच्छा, दिखाइए। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन कितना आपके वहाँ बना होगा? विकलांग पेंशन पूरे ब्लॉक में सबसे अधिक मऊ धर्मंगल में है, 400 से अधिक लोग पेंशनर है हमारे यहाँ। खजनी ब्लॉक के अभी तक तो भिटहा गांव की तस्वीर आपने देखी, जहां पर प्रधान के चहेतों ने प्रधान की बड़ाई की, वहीं कुछ लोगों ने प्रधान के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला है। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं जो इन लोगों तक गांव में पहुंचनी चाहिए वो इन लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं प्रधान का कहना है कि योजनाएं सब लोगों के पास तक पहुंच रही हैं। खास तौर से जो क्वारंटाइन किए गए हैं उन लोगों को ना तो भोजन मिल पा रहा है और ना ही बिस्तर, और ना ही उन्हें मनरेगा के काम में लगाया ही गया है। आइए चलते हैं, फिर हम दूसरे गांव, उस गांव की रियलिटी चेक करते हैं कि आखिरकार उस गांव में क्या स्थिति है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।